बहुत समय पहले राजा अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा थे। राज्य में धन, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा था। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः देवी की कृपा हुई और राजमहल में एक कन्या ने जन्म लिया। महल में शंख गूंज उठे, दीप जल उठे। राजा ने उसे अपनी आंखों से लगाया और कहा, "ये केवल मेरी पुत्री नहीं, ईश्वर का वरदान है। इसका नाम होगा सावित्री।" समय बीता। सावित्री बड़ी हुई। उसकी सुंदरता के साथ उसका ज्ञान और तेज भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। जब विवाह का समय आया तो राजा ने कहा, "पुत्री, तुम स्वयं अपना वर चुनो।" सावित्री कई राज्यों में गई, लेकिन उसका मन कहीं नहीं रुका। फिर एक दिन उसने वन में एक युवक को देखा। साधारण वस्त्र, कंधे पर लकड़ियों का भार, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। वो था सत्यवान। सावित्री का हृदय उसी क्षण ठहर गया। जब वो वापस लौटी और पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया, तभी राजसभा में उपस्थित एक ऋषि गंभीर हो उठे। उन्होंने कहा, "राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह की 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है।" महल में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति की आंखें भर आईं और कहा, "पुत्री, कोई और वर चुन लो।" लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, "पिता, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति चुनती है। मेरा निर्णय अटल है।" उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि स्वयं समय भी मानो ठहर गया। विवाह हुआ। राजकुमारी सावित्री वन की साधारण कुटिया में रहने लगी। उसने कभी वैभव को याद नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे वो दिन पास आने लगा, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस सुबह आकाश असामान्य रूप से शांत था। हवा भी जैसे रुक गई थी। सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाने लगे तो सावित्री ने उनका हाथ पकड़ लिया। "आज मैं भी आपके साथ चलूंगी।" वन के भीतर सूरज की किरणें पेड़ों के बीच टूट कर गिर रही थीं। सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे। तभी अचानक उनका हाथ कांप गया। "सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है।" सावित्री घबराकर बैठ गई। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। धीरे धीरे सत्यवान की आंखें बंद होने लगीं। तभी वातावरण बदल गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी हो गई और अंधकार के बीच एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, यमराज। उनके हाथ में पाश था, आंखों में कठोर न्याय। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म प्राण निकाले और आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ कदम बाद उन्हें पीछे पैरों की आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। सावित्री उनके पीछे चल रही थी। "ए देवी, लौट जाओ," यमराज बोले। "ये संसार का नियम है।" सावित्री ने शांत स्वर में कहा, "जहां मेरे पति जाएंगे, वहां तक मैं अवश्य जाऊंगी।" यमराज आगे बढ़ते रहे। सावित्री भी चलती रही। उसके शब्दों में विनम्रता थी, लेकिन भीतर पर्वत जैसी दृढ़ता। उसने धर्म, सत्य और पत्नी के कर्तव्य की ऐसी व्याख्या की कि स्वयं यमराज भी प्रभावित हो उठे। उन्होंने कहा, "सावित्री, मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर चाहिए?" सावित्री बोली, "मेरी ससुर की आंखों की ज्योति लौट आए।" तथास्तु। कुछ दूर चलने के बाद यमराज फिर बोले, "एक और वर मांगो। मेरे ससुर को उनका खोया राज्य मिल जाए।"